लुक, आफ्टर पैंडेमिक बॉक्स ऑफिस बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। ऑडियंस का टेस्ट भी काफ़ी बदला है एंड कमाई के नए रिकॉर्ड बस बिग बजट एक्शन मासी सीक्वल फिल्में ही बना रही हैं। एंड ऑल बिटवीन दिस अ जॉनरा विच ट्रूली डिफाइन सिनेमा फॉर मी, उसी को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रामा फिल्म्स। आफ्टर पैंडेमिक ड्रामा फिल्में काफ़ी अफेक्ट हुई हैं। ऐसी फिल्में जो बिग बजट मासी एक्शन फिल्में नहीं हैं, एक छोटे बजट में ड्रामा ओरिएंटेड फिल्में हैं, उन फिल्मों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। एक्टर्स लाइक आयुष्मान खुराना एंड राजकुमार राव के लिए वो जॉनरा एक नीचे बन चुका था। उनका बॉक्स ऑफिस पुल भी उन्हीं फिल्मों की वजह से हाईलाइट हुआ था। एंड इतना ही नहीं, शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी का मस्ट टॉक अबाउट कोलैबोरेशन डंकी ने भी एसआरकी की लास्ट 2 फिल्मों जैसा बिजनेस नहीं किया। इसके अलावा अक्षय कुमार की भी इसी जॉनरा की कई फिल्में पिट गईं। वो अलग बात है, ऑडियंस के बदलते टेस्ट के अलावा ये फिल्में उतनी अच्छी नहीं बनी थी। लाइक डंकी, राजकुमार हिरानी की आफ्टर संजू मुझे सबसे कमज़ोर फिल्म लगी है। वहीं अक्षय कुमार का ओवर एक्सपोज नेचर और उनकी कई मीडियोकर फिल्मों ने भी उनकी गुडविल को बड़ा ही हार्म किया है, जिसकी वजह से उनकी कई अच्छी फिल्में भी पिट गईं। इसके अलावा ऑडियंस की बदलती प्रायोरिटी ने भी इस जॉनर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आसानी से ओटीटी में मिलने वाले कंटेंट ने ऑडियंस को थिएटर जाने से रोका। लो बजट फिल्में आफ्टर पैंडेमिक ओटीटी पर डायरेक्ट रिलीज हो रही हैं। कॉज अ डायरेक्ट रिलीज टू सिनेमा हॉल वुड रिजल्ट इन फेलियर। लेकिन इन सब के बीच 2025 में एक गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। वो ये कि ड्रामा एंड लो बजट फिल्में एक बार फिर से प्री पैंडेमिक लेवल में जाते हुई दिख रही हैं। इस साल इस तरह की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में अच्छी खासी वापसी की है। फिलहाल चल रही आमिर खान की सितारे ज़मीं पर कोई देखा जाए तो फिल्म ने अपने तीसरे दिन पहले दिन से 3 गुना ज़्यादा बिजनेस किया। एंड ड्यू टू गुड वर्ड ऑफ माउथ फिल्म एक लॉन्ग रन के लिए तैयार है। यस, ये कह सकते हैं कि फिल्म इज़ अ रीमेक, बट ऑडियंस इंटरेस्ट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द कलेक्शन विच shows dramas are making their way back in mainstream cinema। केवल ये फिल्म ही नहीं, इस साल कुछ और नई फिल्में आई हैं और उन फिल्मों ने भी ठीक ठाक कलेक्शन किए हैं। रेड 2, केसरी चैप्टर 2 एंड जाट, इन फिल्मों ने ठीक ठाक बिजनेस किया है। रेड 2 के लिए कहा जा सकता है इट वॉज अ सीक्वल फिल्म, वहीं जाट वॉज अ मास मसाला, लेकिन केसरी चैप्टर 2 वॉज अ हाई एंड ड्रामा फिल्म। तीनों फिल्में कोई बिग बजट फिल्में नहीं हैं। ऑल थ्री वर लो और मिड बजट फिल्म्स एंड तीनों फिल्में फ्लॉप नहीं हुई, विच शोज फाइनली मिड बजट एंड ड्रामा फिल्में धीरे धीरे ही सही वापस थिएटर मोड में आ रही हैं, विच इज काइंड ऑफ अ इनकरेजिंग साइन फॉर प्रोड्यूसर टू नॉट डिबंक दिस जॉनरा और ऑप्ट फॉर अ ओटीटी रूट। लुक एट द ईयर्स ऑफ 2010, वहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार्ट आज के जैसा मोनोटोनस नहीं था। उसमें डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा की फिल्में थी। कुछ फिल्में कॉमेडी थी, कुछ एक्शन जॉनरा की थी, तो कुछ ड्रामा, और सभी फिल्में एक बढ़िया कलेक्शन कर रही थी। फॉर मी सिनेमा इज नॉट ऑल अबाउट बिग बजट फिल्म। फॉर एग्जाम्पल, अ फिल्म लाइक अ सेपरेशन also deserve same affection from audience, not in OTT but also in ticket counter। विद सितारे ज़मीं पर एक चीज कह सकते हैं कि ऑडियंस फाइनली ड्रामा फिल्मों की तरफ वापस आ रही है। एंड विद दिस फिल्म आमिर खान प्रूव्स दैट वो अभी भी अपने दिल की सुनते हैं। एक बड़े एक्टर का उस समय जब केवल बिग बजट मासी एक्शन फिल्में ही काम कर रही हूँ, उस समय कमिंग विद लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा, इट डिजर्व अप्रिशिएशन। ये फिल्म वॉज अ रीमेक, a word enough for attracting negativity, but despite knowing all this, आमिर खान ने ये फिल्म की। With सितारे ज़मीं पर emerging super hit, I can say that drama is coming back and hope more will follow, because for me this genre is truly a cinema। And in this note, I am ending this video. Please hit the like button and subscribe the channel. Thank you।